अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का व्हाट्सएप पे एक सवाल जो इस दफ़ा मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है, इस जुमे वाले दिन लाइव शो आएगा जिसमें हम आपसे सवालात पूछते हैं और आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, इस जुमे को आप अपना लाइव शो जो पाकिस्तानी टाइम रात 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक लाइव होता है आप बिल्कुल देख सकेंगे। बल्कि इस जुमे को मैं कोशिश करूंगा कि शो 1 घंटे के बजाय इसको लंबा थोड़ा सा करूं ताकि जितने भी आपके सवालात हैं जो लास्ट जो गुजरे हैं फ्राइडेज़, उनमें जो आपके सवाल मिस हो गए, मैंने लाइव शो नहीं किया और जो आप पूछना चाहते थे, ताकि जितने भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जब तक सबके सवालात का जवाब नहीं दे सकूंगा तब तक शो को जारी रखूंगा, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। तो आज की कहानी जो आज को जी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अरुणा ने। इंडिया दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है और बहुत मज़ेदार कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरुणा कहती है ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी, तकरीबन कहिए कोई 40 साल 38-40 साल पुरानी ये कहानी है। उनके भाई का नाम है शुभाष या शुभाष। वो कहते हैं उस वक्त हम इंडिया में दिल्ली में एक ऐसी बिल्डिंग में रहते थे जिस पे हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और ऊपर वाली जितनी भी फ्लोर थे वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते। मोहब्बतों का सिलसिला था वो जो आज वक्त के साथ कम हो चुका है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, मतलब इंसान एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, लेकिन उस वक्त सब एक दूसरे को ना सिर्फ चेहरे से एक दूसरे के नामों से जानते थे बल्कि एक दूसरे का दुख सुख, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। वहीं पे सेकंड फ्लोर पे उनकी एक दीदी, उनको बहन को इंडिया में दीदी कहा जाता है, उसका नाम है शिखा दीदी, तो उसको सारे शिखा दीदी कहते। तो अरुणा भी उनको शिखा दीदी कहती है और उनका भाई जिसका मैंने नाम बताया शुभाष, तकरीबन उस वक्त उसकी उम्र 18-19 साल थी वो भी, और बाकी भी जो इनके बहन भाई थे उनको शिखा दीदी कहते। इनके माँ बाप भी शिखा दीदी का बहुत ख्याल करते, मिलना जुलना, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बहुत उस वक्त अच्छा था। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि वहीं पे एक दिन इत्तला आई, अड़ीसा शहर का नाम है अड़ीसा, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत खाऊँ। अड़ीसा शहर से जहाँ पे शिखा दीदी के सास रहती थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, फौत हो गई थी। तो शिखा दीदी ने उनको बताया और सब ने उनसे एक, जिस तरह किसी की फौत की होती है तो एक दुख का इजहार करते हैं, उस तरह किया और शिखा दीदी अपने घर वहाँ सास की तरफ रवाना हो गई। सो उनका जो फ्लैट था वो बंद था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तकरीबन ये कोई तीसरा दिन था कि वहीं पे ही जो उनका भाई था जिसका नाम सुभाष था, उसके दोस्त की सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे शिखा दीदी का भी फ्लैट था, वहीं पे ही उनके एक दोस्त की सालगिरह थी। उन्होंने बुलाया तो भाई बहुत खुश था, उसने सालगिरह पे जाना था। सो भाई अपने दोस्त के घर सालगिरह पे रवाना हुआ। बाकी फैमिली इसलिए नहीं गई कि उसने अपने ज़्यादातर दोस्तों को बुलाया हुआ था। एक फैमिली होता है, गेट टुगेदर होता है, एक होता है फ्रेंड्स का गेट टुगेदर। तो दोस्त थे, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी देर हल्ला गुल्ला किया, शोर शराबा किया, फन किया, सालगिरह को एंजॉय किया। ये रात का तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का टाइम था जब सुभाष दोस्तों को खुदा हाफिज करके अपने फ्लैट की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि सुभाष का फ्लैट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था और वो सेकंड फ्लोर पे अपने दोस्तों के साथ फन कर रहा था, तो इसलिए बाकी दोस्त भी जो आए हुए थे तकरीबन वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता जा चुके थे। आखिर में जो बचा था वो सुभाष ही था, क्योंकि वो जानता था उसका जो घर है वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, इसलिए उसके लिए जाना बहुत ईजी है। तो जब भी वो कहता यार मैं चलता हूं तो उसका दोस्त कहता यार तेरा घर तो नीचे है, तू आराम से चला जाए, तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी है। इसी तरह बाकी जब सब चले गए, सुभाष भी वहाँ से निकला, तो दोस्त थे, 19 साल उसकी उम्र थी, फ़न किया था, पीने पिलाने की महफिल भी थी, तो थोड़ा सा वो ऐसे दिमाग पे खुमारी सी थी, यकीनन सी बात है। तो जब वो वहाँ से निकला तो उस वक्त हर तरफ ना सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था बल्कि सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। सिर्फ वाहिद ग्राउंड फ्लोर पे वो घर था जहाँ पे सुभाष की माँ
जाग रही थी, बाप भी शायद सो चुका था। माँ तब तक नहीं सोती जब तक बेटा घर पे ना आ जाए। तो माँ को इंतजार था सुभाष घर पे आए, खैरियत से पहुंच जाए तो फिर मैं सो सकूं। जब सुभाष फ्लैट से बाहर निकला तो उसकी निगाह पड़ी, शिखा दीदी अपने फ्लैट के बाहर नीचे जमीन पे बैठी हुई थी। वो एकदम परेशान हुआ। शिखा दीदी तो अपनी सास की फौतगी पे उधर गई हुई थी कितनी, लेकिन हो सकता है उसके जहन में आया वापस आ गई हो, आज तीसरा चौथा दिन है। अब वो चलता हुआ तो आ रहा था लेकिन लड़खड़ा रहा था, क्योंकि उसने दोस्तों ने बैठ के शराब वराब पी थी, तो वो लड़खड़ा रहा था। जैसे ही वो चलता हुआ शिखा दीदी के पास आया, तो जैसे वो शिखा दीदी हमेशा मुस्कुरा के देखती थी, उसी तरह उसने सुभाष को मुस्कुरा के देखा। सुभाष के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। वो वहीं पे रुक गया। रुक के उसने शिखा दीदी को देखा, और शिखा दीदी को देखने के बाद उसने हाथ हिलाया, साथ ही उसको खांसी सी आ गई। वो खड़ा होकर थोड़ी देर खांसा और उसके बाद इस तरह हाथ हिला के चल पड़ा कि मुझे देर हो रही है, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूं, मां इंतजार कर रही होगी। वो चल पड़ा। वो थका हुआ था, फन किया हुआ था और ऊपर से लड़खड़ा रहा था, वरना जरूर शिखा दीदी से पूछता, आप रात के इस पहर अपने घर के बाहर क्यों बैठी हुई हैं, आप अपने फ्लैट के अंदर क्यों नहीं जा रही, और आप तो उधर गई हुई थी कि आप वापस आ गई। ये वो सवालात थे जो वो कर सकता था, लेकिन वो वहां से रवाना हो गया। चलता चलता वो अंदर कमरे में अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो बाप जो बाहर ही सोया था उठा, उसने दरवाजा खोला। जानता था बेटा सालगिरह में गया हुआ है, बाप को पता था लेट ही वापस आएगा, इसलिए बात ने कोई भी बात नहीं की, रास्ता दे दिया। बेटा चलता हुआ जैसे गया तो मां से आमना सामना हुआ। मां ने कहा, आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी और देर लगानी थी ना, टाइम देखा है टाइम क्या हो रहा है, ये कोई आने का टाइम है, इतनी कोई देर भी लगाता है, तुम्हारे ख्याल में तो तुम जल्दी आगे होगे ना, है ना, देखो रात के 2 बजने वाले हैं और तुम अभी पहुंच रहे हो। मां ने जिस तरह डांटना होता है, मां ने बेटे को डांटा। अंदाजा था इस बात का कि बेटा इस वक्त लड़खड़ा रहा है और इस वक्त इसको नींद की जरूरत है, इसको इस वक्त ज्यादा कहना बेहतर नहीं, मुनासिब नहीं, सुबह जब उठेगा तो मैं इसकी क्लास लूंगी। और कहा ठीक है, जाके आप सो जा आराम से। मां ने उसको डांटा और उसको जब सोने का कह दिया तो मां खुद भी सोने के लिए लेट गई, क्योंकि घर के अंदर बेटा खैरियत से आ चुका था और मां तब तक बेचैन होती है जब तक बेटा घर में ना आए। वो रवाना हुआ और आगे चला गया। मां सो गई। अभी मां को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मां को कुछ अजीब सी आवाजें आई। मां की आंख खुल गई कि ये किस तरह की घर से आवाजें आ रही हैं। मां ने देखा अभी कमरे के अंदर फुल अंधेरा था, लेकिन बाहर से जो हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी जिससे थोड़ा बहुता नजर आता था। तो मां की निगाह पड़ी, बाहर एक कमरा था, उसके आगे एक कमरा था, बीच में जो एक छोटी सी जगह बनती थी वहां पे वो जमीन के ऊपर बैठा हुआ था और अजीबो गरीब कुछ बोल रहा था। मां की आंखें खुली, किस सिम से ये आवाज आ रही है। मां ने उस तरफ देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई जमीन पे बैठा हुआ है। मां ने कहा कौन है, साथ ही आवाज से अंदाजा हुआ सुभाष बैठा हुआ है। सुभाष, सुभाष, हाँ हूं, इस तरह की आवाजें उसके मुंह से निकल रही थी। मां अपनी बिस्तर से उठी, जाके उसने रोशनी जलाई तो सामने एक अजीबो गरीब सा मां के सामने मंजर था। बेटा जमीन पे तो बैठा था, लेकिन बेटा बेटा नहीं था, वो अजीब से अंदाज में था, उसके हाथ पांव भी अजीब से कुछ थे और वो एक ऐसा काम कर रहा था जिससे मां कांप के रह गई। उस जगह पे बिल्ली, कुत्ता या कोई जानवर भी उस घर में नहीं था, लेकिन उस जगह पे जहां जमीन पे बेटा बैठा था वहां पे गलाजत पड़ी थी और वो गलाजत के अंदर अपने हाथ भर के बैठा हुआ था, हाथों को यूं गलाजत से मल रहा था। ये गलाजत कहां से आई थी और कहां से उसने उठा के अपने हाथों पे लगा रही थी और मल रहा था। मां देख के एकदम से सटपटा गई, मां एकदम से कांपना शुरू होगी, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो एकदम से बोली, सुभाष क्या कर रहा है ये तू, ये क्या हुआ है तुझे। मां के इस तरह ऊंचे लहजे में बोलने पे भी सुभाष जैसे मदहोश था, उसको कोई होश ना आया और उस तरह ऐसी आवाजें निकालता हुआ उस गंदगी से खेलता रहा। मां के लिए इतना ही काफी था कि समझ गई थी कुछ अजीब सा हो चुका है, बेटा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जो कुछ मां आंखों से देख रही थी उसके लिए इतना काफी था। भागी उस तरफ जहां उनका शौहर सोया था, जो इस सुभाष का बाप था। आवाजें दी,
सुनते हैं जी, जल्दी से आइए, यहां आइए, देखिए सुभाष को क्या हुआ है। लहजा ऐसा था जिसमें परेशानी थी, जिसमें खौफ था, घबराहट थी, और इतनी ऊंचा ऊंचा बोला कि जल्दी से भागता हुआ इनका बाप भी वहां पहुंच गया। और बाप जब सामने आया तो बेटे को इस मंजर में देख के, इस हालत में देख के वो भी शदीद परेशान हो गया। बेटा अजीब सा हाथ हल्के से टेढ़े मेढ़े से हुए और बैठा गंदगी से खेल रहा है। बाप भी परेशान हो गया और उसको कहा, ये क्या कर रहा है सुभाष, सुभाष। लेकिन सुभाष कोई भी जवाब देने से कासिर था। ऐसे लगता था सुभाष जैसे अपने होशो हवास में ही नहीं है, ऐसे लगता था सुभाष किसी और दुनिया में। एक छोटा सा बच्चा जिस तरह बचपन में इस तरह की हरकतें करता है, वैसे वो 19 साल का नौजवान ऐसी हरकतें कर रहा था। बाप फौरन समझ गया कि मामला वो नहीं है जो नजर आ रहा है। तो बाप ने उसे कहा, क्या कर रहे हो? तो वो जुमला जो दोनों मियां बीवी ने कानों से सुना वो था, मैं भी करती हूं, मैं भी जुमला तू भी कर मैं भी करती हूं, तू भी कर मैं भी करती हूं। और वो हंसना शुरू हो जाता। फिर वो जुमला बोलता, तू भी कर मैं भी करती हूं। लेकिन आवाज जो थी वो सुभाष के गले से ही निकल रही थी, लेकिन आवाज सुभाष की नहीं थी। ये एक फीमेल की आवाज थी जो कह रही थी, तू भी कर मैं भी करती हूं। और वो हाथों को मले जा रहा था, तू भी कर मैं भी करती हूं। और जब बाप अपने बेटे से पूछ रहा था, सुभाष ये क्या कर रहा है तू, वहीं जब ये जुमला अदा किया गया और लहजा सुभाष का नहीं किसी औरत का था जो कह रही, तू भी कर मैं भी करती हूं। बाप समझ गया इस वक्त सामने बेटा नहीं है, कोई और है जो उसके गले से बोल रही है। बाप फौरी तौर पे भागा। उसने वहां पे जाके लौंग, इलायची और कफूर लेके आया। वो कहते हैं हमारे एक गुरु साहब हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है स्टोरी में, जो आपके एक पीर फकीर और इस तरह होते हैं, हम उनको गुरु कहते हैं, आप उनको पता नहीं क्या कहते हैं, आमिल जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं। तो उस तरह उनके गुरु साहब थे, उनको एक उन्होंने बताया हुआ था, वो करते थे। उनका एक और बेटा था जो पहले फौत हो गया था, और उनका एक अपना एक कॉन्सेप्ट है उनके मज़हब के अंदर। वो जब कोई कुंवारा लड़का फौत हो जाता है तो उसके लिए कुछ वो पढ़ते हैं और करते हैं, उसको हाजिर करते हैं। खैर, बाप जब समझ गया कुछ इस तरह का है तो बाप जल्दी से गया, लौंग, इलायची और कफूर लेके आ गया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया जो गुरु साहब ने उनको बताया था। वो पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, यहाँ तक कि पढ़ने के बाद उसके सर के ऊपर से घुमाना शुरू कर दिया। और जब वार लिया उनके सर के ऊपर से, और उसके बाद लेके जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे तो पीछे से वो जो मुसलसल बोले जा रही थी आवाज किसी लड़की की, तू भी कर मैं भी करती हूं, तू भी कर मैं भी करती हूं, वो चुप सी हो गई। वालिद को ये पढ़ते हुए सारा काम करते हुए कहती हैं तकरीबन 15-20 मिनट लग गए। लेकिन उसके बाद वो जब उठा के गए तो घर के बाहर जो चौराहा था, वालिद साहब वहां पे पहुंचे और उस चौराहे पे वो जो लौंग, इलायची और काफूर था उसको जो पढ़ के एक जगह पे रख के आ गए। जब वापस आए तो ऐसा लगा बेटा जैसे लेट सा चुका है जमीन पे। माँ बाप ने बेटे को उठाया। एक नौजवान बेटा जो इस हालत में ज़मीन पे था, जिसके हाथ अजीब से थे, उसको लेके गए, उसके हाथ धुलाए और जाकर उसको बिस्तर पर लिटा दिया। एक बात तो बाप को समझ आ चुकी थी, बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है नॉर्मल नहीं, अनोखा हुआ है। अब सुबह 6 बजे नौकरी पे वो जाते थे और दिन को 2 बजे वो वापस आ जाते थे, और ओवर टाइम भी अक्सर लगाते तो बाज़ औक़ात शाम के उनको 7 बज जाते थे। बेटा जब सो गया और बाप को भी अंदाज़ा हो गया तो नौकरी पे तो बाप ने जाना था, 6 बजे वो अपनी नौकरी पे रवाना हो गए। लेकिन आज उन्होंने ओवर टाइम नहीं लगाया, इस कोशिश में थे मैं जल्दी वापस आ जाऊं। माँ ने जब देखा बेटा सो तो चुका है, बाप ने उतारा करके उसको सुला तो दिया है, नॉर्मल तो कर दिया है। माँ होती है, उसकी बेचैनी कहाँ ख़त्म होने वाली थी। माँ फिर भी सोई अनसोई रही, आंख लगती भी तो जाग जाती कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। सुबह हो गई, चिड़ियां चहचहाने लगी, रोशनी फैल गई और सुबह का आगाज हुआ। पता लगा शौहर नौकरी पे जा चुके हैं। आज माँ परेशान थी। बेटा अपने बिस्तर पे सोया तो था, लेकिन मां की दिल की धड़कन तेज थी, बेटे के लिए वो परेशान थी। दोपहर का टाइम था कि बेटे की आंख खुल गई, वो लेट गया, वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था। मां ने पूछा बेटा कुछ खाना है? तो उसने गर्दन हिला दी, नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मां ने पूछा चाय दे दूं?
तो उसने गर्दन हिला दी, नहीं। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, ऊपर छत को तके जा रहा था, किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। माँ ने जितना खाने पीने का पूछा उसका जवाब गर्दन हिला के था, नहीं। यहाँ तक एक दफ़ा माँ ने पानी का गिलास पकड़ा दिया कि ज़बरदस्ती कम से कम पानी ही पी ले, और माँ ने जब उसको पानी का गिलास दिया तो उसने चुप करके पानी का गिलास पकड़ लिया। अभी उसने पानी का गिलास मुंह से लगाया ही था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने गिलास को जोर से पटक दिया हो और गिलास दूर जा गिरा। माँ को अंदाजा हो गया जिस अंदाज में गिलास फेंका गया है ये बेटे का हाथ नहीं था, किसी ने इस गिलास को फेंका है। उसने खाया पिया कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जो पानी था वो भी नीचे गिर गया। यहां तक के शाम हो गई, वाले साहब घर पहुंच गए। जैसे ही वाले साहब घर पहुंचे और सीधा बेटे के पास गए तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया बाप को देखते ही और कहा, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बाबूजी ये सारा दिन मेरे साथ रही है, बाबूजी ये मुझे साथ ले जाएगी। मैं अम्मी अब आपसे, माँ से, बहनों से, भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे ले जाएगी। ये एक अजीबो गरीब जुमले थे जो बाप को तो समझ आ गए थे, बाकी बहन भाइयों के लिए थे कि ये क्या बोल रहा है भाई। माँ भी समझ रही थी बेटा क्या कह रहा है। बाबूजी मुझे ये ले जाएगी अपने साथ, मुझे आप लोगों के साथ रहना है, इसके साथ नहीं जाना, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। ये मुझे खाने पीने भी नहीं देती, बाबूजी ये मुझे चाय भी नहीं पीने देती, ये मुझे खाना भी नहीं खाने देती, बाबूजी इसने मेरा पानी भी गिरा दिया। वो एक 19 साल का नौजवान ऐसी मासूमाना बातें कर रहा था जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है और माँ बाप डांट देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऐसे अजीबो गरीब मासूमाना बातें करता है, मुझे मारेगी, वो मुझे खेलने नहीं देगी, वो मुझे ऐसे करेगी। वो ऐसे ही अंदाज में बातें कर रहा था। बाप फौरी तौर पे ना सिर्फ समझ गया बल्कि परेशान हो गया। मामला जो वो रात समझ रहे थे कि उतारा करने से ठीक हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ था। फौरी तौर पे बेटे को कहा रवाना हो और जाओ गुरु जी के पास पहुंचो और गुरु जी को जाके सारा ये मामला बताओ और उनको घर लेके आओ। उनको कहो गुरु जी जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, आपकी मदद की ज़रूरत है। बेटा पहुंचा और फौरी तौर पे वहाँ पे पहुंच गया, गुरुजी के पास पहुंचा, उनको कहा गुरुजी घर के अंदर इस तरह का सारा मामला हो चुका है, आपकी मदद की ज़रूरत है, रवाना होइए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए। गुरुजी उसी वक्त ही रवाना हुए और सीधे चलते हुए उनके घर आ गए। जब घर पहुंचे उन्होंने जैसे ही सुभाष को देखा तो कुछ देर देखा और पढ़ते रहे और उसके साथ ही बोले, सुभाष अकेला नहीं है, वो उसके साथ ही बैठी है और वो उसने जकड़ लिया है सुभाष को वाकई वो सही बोल रहा है, ना वो खाने दे रही है, ना पीने दे रही है, ना कुछ करने दे रही है, वो उसके साथ ही लगी हुई है। गुरुजी ने जैसे ही वहां पे खड़े होकर पढ़ा तो उसके अंदर से आवाज आई, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, रुक जाओ। लेकिन ये बात गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता था वो ऐसा क्यों कह रही है। गुरुजी जानते थे कि अब वो उसको चोट पहुंचाने लगे थे, अब वो उसको तकलीफ देने लगे थे, उसको मजबूर करने लगे थे कि छोड़ इस बच्चे को और इसकी जान छोड़ दे और चली जा। उन्होंने कहा फौरी तौर पे कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करो। वो कहती है मैं छोटी सी थी लेकिन आज भी मुझे याद है कि उन्होंने सबसे पहले एक अंडा मंगवाया था और अंडे के ऊपर सारा कालक सी लगा दी थी, उसको चारों तरफ से काला कर दिया था। उसके बाद कहा घर में से कच्चा घड़ा लेके आओ। भाग के गए, कच्चा घड़ा लेके आए और उसके बाद कहा इस घड़े का ढक्कन भी लेके आओ, बंद करने के लिए घड़े के ऊपर जो ढक्कन होता है वो ढक्कन भी लेके आए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, भाग के बेटे को कहा 5 तरह की मिठाई लाओ और 5 तरह के अभी अभी फूल लेके आओ और पतीस से लेके आओ। सारे घर वाले दम बखुद वहां पे खड़े इस मंजर को देख रहे थे। घड़ा उन्होंने जमीन के ऊपर रख दिया और वो जो अंडा जिसके ऊपर चारों तरफ से वो कालक लगा चुके थे
अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कालक लगती जा रही थी, सामने बैठे सुभाष के हाथ पांव मुड़ते जा रहे थे, उसकी आंखें अजीब सी होती जा रही थी, और वो जो चीज़ भी थी ऐसा मत करो ऐसा मत करो जो बोल रही थी, वो भरपूर अंदाज में उसके अंदर हाजिर होने जा रही थी, क्योंकि उसके हाथ पांव का मुड़ना इस अंदाज में था जैसे उसकी हाजिरी शुरू हो चुकी है, जो चीज़ भी है वो उसके अंदर आ रही है। और जब वो उस अंडे के ऊपर पढ़ चुके तो उसके बाद घड़ा उन्होंने ज़मीन पर रख दिया, उस घड़े का ढक्कन उसके ऊपर रखा, और जैसे उसके ऊपर उसका ढक्कन ना दिया तो उस अंडे को बिल्कुल दरमियान में रखा, और उसके ऊपर वो जो 5 तरह की मिठाइयाँ उन्होंने मंगवाई थी और 5 तरह के फूल मंगवाए थे, वो भी उन्होंने उसके इर्द गिर्द थोड़े थोड़े रख दिए, और उसके बाद गुरुजी पढ़ना शुरू हो गए। वो पढ़ते रहे, वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्होंने उसी ढक्कन को उठा के उन्होंने उसके सर के ऊपर से घुमाना शुरू कर दिया। पढ़ते रहे, घुमाते रहे, पढ़ते रहे, घुमाते रहे, यहां तक कि जब पढ़ चुके वापस उसी ढक्कन को घड़े के ऊपर रख दिया। जैसे ही घड़े के ऊपर उस ढक्कन को रखा तो कहा, चलिए इस घड़े को उठाइए, इसको बाहर फेंक के आते हैं। उन्होंने घड़े को उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़े। अभी एक कदम भी बाहर नहीं रखा था तो पीछे से एक चीख मारने की आवाज आई। कहा, रुक जाओ। गुरुजी भी रुक गए, बाप भी साथ था जो रुक गए, और कहा, मेरी बात सुनो। गुरुजी और बाप दोनों चलते वापस सुभाष के पास आए तो वो जो भी थी ना सिर्फ हाजिर हो चुकी थी बल्कि अब अपनी ही आवाज में बोलना शुरू हो गई। अब वो खुद से बात कर रही थी, कह रही थी, इसको मुझे दे दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ, ये मुझे दे दो, ये मुझे अच्छा लग गया है, इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ये मुझे अच्छा लग गया है। जब ये चलता हुआ मैं जब ज़मीन पे बैठी हुई थी, ये चलता हुआ मेरे पास आया था तो इसने मुझे देख के मुस्कराया था और उसके बाद ये खांसा था। उसी वक्त ही मुझे बहुत अच्छा लग गया था, इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, ये मुझे दे दो, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं चुप करके चली जाऊंगी, बस ये मुझे दे दो। वहीं पे सुभाष के बाप ने कहा, ये तू कैसी बात करी है, ऐसे कैसे तुझे इसको दे दें? क्या ऐसा हो सकता है तेरा कोई बच्चा हो और हम तुझसे मांगे कि तू अपना बच्चा हमें दे दे, तेरा बच्चा हमें अच्छा लग गया है, क्या तू अपना बच्चा हमें दे देगी? बोल ना, क्या तू हमें अपना बच्चा दे देगी? नहीं ना, तो हम कैसे अपना प्यारा बच्चा तुझे दे दे? तू बोल, तुझे पता है तू क्या कह रही है? मतलब अगर तुझे किसी का बच्चा अच्छा लग गया तो तू उसको साथ ले जाएगी? अरुणा कहती हैं, क्योंकि पापा भी गुरुजी के एक किस्म के शागिर्द थे, पढ़ चुके थे और रात भी उन्होंने उसका उतारा किया था, तो इस वक्त पापा भी शदीद गुस्से में आए हुए थे। तो वो बोली, मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, ये नौजवान मुझे दिल को बहुत अच्छा लग गया है, मेरे बस में नहीं है, ये मुझे दे दो, मैं सिर्फ इसको अपने साथ ले जाऊंगी। उन्होंने कहा, फिर वही तू बात कर रही है, तुझे कह तो दिया कि ये हमारा बच्चा है, हम तुझे कैसे दे दें? तो गुरुजी ने कहा, कोई भी इस तरह अपना बच्चा किसी को नहीं देता। एक तो तूने इस बच्चे को अपने कब्जे में किया है, और दूसरा तू मेरे सामने ही ये कह रही है कि मैं तुझे ये बच्चा दे दूं। तू जानती भी है मैं कौन हूं, उसके बावजूद तू मेरे सामने कही जा रही है। तू जानती भी है मैं तुझे कितनी तकलीफ दे सकता हूं, तू जानती भी है मैं तुझे जला के भस्म भी कर सकता हूं, फिर भी तू मुझसे कही जा रही है अब तूने इस तरह का कोई भी जुमला बोला तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। अब इस बच्चे को तूने हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो तू जानती है मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। उसके बाद कुछ देर और वहां पे खड़े होकर उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद घड़ा और वो जो चीज़ें उठाई तो वो लेके दरवाजे की तरफ चल पड़े। अब जानते थे गुरुजी कि अब पीछे से उसने आवाज़ दी और अगर मुझे बुलाया तो मैं इसके साथ बुरी तरीके से पेश आऊँगा, और वो भी जो उसके अंदर थी, सुभाष के अंदर, जान चुकी थी कि अब मैंने रोका तो गुरु मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। जब उसने पीछे से आवाज़ दे के बुलाया था कि रुक जाओ, ये मुझे दे दो, तो उसी वक्त सुभाष अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी, सफेद हो चुकी थी, और वो अंदर से बोल रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। वो टेढ़े मेढ़े हाथों को इस तरह जोड़ता था और माफी वाले अंदाज में कहता था, हाथ जोड़ रही हूं, ये मुझे दे दो।
और जब गुरुजी ने दोबारा आखिर में पढ़ के मुड़ने लगे तो उसी वक्त ही सुभाष ने पेंट के अंदर शू कर दिया, यूरिन कर दिया। वो जिस वक्त उसकी जिस्म के अंदर से निकल रही थी तो शायद उसके लिए इतना तकलीफ दे मरला था कि उसके जिस्म से पेशाब निकल गया। सुभाष का बाप और गुरुजी उस घड़े और उस घड़े के ऊपर रखे मिठाइयां, पतीसे, 5 तरह के जो फूल थे वो लेके बाहर चले गए। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, वो नौजवान लड़का जो सीधा खड़ा हुआ था, जिसके हाथ पांव मुड़ रहे थे, उसी लम्हे ऐसा जमीन पे गिरा कि उसका सर इतनी जोर से जमीन पे जाके लगा कि बहुत ऊंची आवाज लगी, जैसे उसका सर फट गया हो। मां भागी बेटे की तरफ, जाके बेटे को देखा तो उसको शदीद चोट लग चुकी थी, एक साइड उसकी नीली हो चुकी थी, वो इतने जमीन से फर्श पे गिरा था कि उसको चोट लगी थी, लेकिन उसके सर से खून नहीं निकला था, उसका सर फटा नहीं था, बहुत जोर से जमीन से जाके टकराया था, वो बेहोश हो चुका था। गुरुजी और सुभाष का बाप उस सामान को उठा के लेके बाहर कहां गए, क्या किया उसके साथ कोई नहीं जानता, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उसी अंदाज में अभी भी सुभाष बेहोश पड़ा हुआ था। गुरुजी आए, उन्होंने आते ही एक पानी पढ़ा और कहा जग ले आओ। जग लेके आए, उसके ऊपर पानी के ऊपर पढ़ते रहे, उसके ऊपर फूंके मारी और कहा इस पानी को इसके मुंह के अंदर डालो और इसके जिस्म के ऊपर छींटे मारो। ऐसा ही किया गया, उस पानी को उसके जिस्म पे छींटे मारी गई और उसको जैसे ही पिलाया गया तो सुभाष ने अपनी आंखें खोल दी। और गुरुजी ने कुछ लगाने के लिए कुछ दिया, कोई मलहम टाइप से थी, उनका नाम उन्होंने बोला, मुझे समझ नहीं आया। वो कहा इसके पूरे जिस्म पे बाद में इसकी मालिश करनी है, इसको यहाँ पे तलक लगानी है और पूरे जिस्म को, इसकी जो चोटें हैं या जो कुछ भी इसके साथ डैमेज हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ये सारी आप लोगों ने इसको लगानी है। जैसे ही वो उठ के बैठा तो उसने इर्द गिर्द ऐसे अपनी फैमिली को देखा, ऐसा लगता था जैसे कि उसको कुछ भी याद नहीं है। और उसने कहा ये मेरी पैंट से स्मेल क्यों आ रही है, मेरी शर्ट के अंदर से बदबू क्यों आ रही है, ये क्या हुआ, मेरे कपड़े गंदे क्यों हैं। उसके जिस्म से जो वो शूशू निकल गया था, जो उसके कपड़े भर गए थे, वो खुद भी हैरान था कि ये उससे कैसे हुआ है। उसको नहीं पता था कि वो क्या बोलता रहा है, क्या करता रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। मां ने कहा उठ जाओ, बाप ने कहा हट जाओ, मैं बेटे को बाथरूम लेके जाता हूं, इसको नहला के धुला के ले आता हूं। गुरुजी वहां पे कुछ देर बैठे रहे, बाप मां उन्होंने अपने नौजवान बेटे को लेके गए। जब देखा इस काबिल हो गया है, थोड़ा सा चल फिर सकता है, चलने के काबिल हो गया है, जैसे ही वो गिरा था तो उसकी हालत अजीब हो गई थी, उसका जिस्म लाल हो गया था। और उसके बाद जब वो मालिश भी उसके ऊपर कर चुके तो तब गुरु जी ने कहा अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसको किसी मदद की जरूरत नहीं है, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी को उनका बेटा जो लेके आया था बाइक के ऊपर छोड़ने के लिए चला गया। वहीं पे उसने कहा, माँ बाप से कहा मुझे नहाना धोना है, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, मुझे अपने आप से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ये मेरी कैसी हालत हो गई है। तो बाप ने और माँ ने उसको सहारा दे के उठाया और कहा चलो चल के नहा लो, फ्रेश हो जाओ। बाप ने देखा बेटा अब इस काबिल है कि आहिस्ता आहिस्ता चल पा रहा है, फिर भी बाप ने उसको सहारा दिया, यहाँ तक कि उसको वॉशरूम तक लेके गया और देखा कि वो नहा सकता है। तो उसके बाद वो नहाया धोया, जो भी उन्होंने लिखा, यहाँ मैं उसको सेंसर कर रहा हूँ। खैर वो उसको वापस कपड़े शपड़े चेंज करके ले आए, बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद साथ ही माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा रुको मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ। भाभी उस वक्त किचन में ही थी, खाना बना रही थी। फौरी तौर पे कहा सब बाद में खाना खाएंगे, पहले सुभाष को खाना दें। सुभाष आम रूटीन में 2 या कभी बहुत ज़्यादा तो 3 रोटियां खा लेता था। माँ ने उस वक्त रोटियां ला के उसके सामने रखी तो 2-3 रोटियां तो इतनी जल्दी वो खा गया था जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। यहाँ तक कि उसके आगे रोटियां रखी जाती रहीं तो वो तकरीबन 8 से 9 रोटियां खा गया। और जब माँ ने उसको पानी का जग में से पानी निकाल के गिलास में डाल के दिया तो उसने कहा नहीं, दोनों हाथों से जग उठाया, स्टील का बड़ा जो जग था वो पूरा उसने मुंह के साथ लगाया और पूरा का पूरा पानी का जग पी गया। ये सबके लिए एक परेशानी वाली बात थी। बाप फिर से एक दफ़ा अलर्ट हो गया कि बेटा 9 रोटियां खा चुका है, पूरा पानी का जग पी चुका है, इतना ज़्यादा सालन खा गया है, लगता है अभी वो जो चीज़ भी है
उसके अंदर से गई नहीं है, वरना जो 3 रोटियां खाने वाला 2 रोटियां खाने वाला था, कैसे इतना ज़्यादा रोटियां खा सकता है। तो बाप फिर बेटे से मुखातिब हुआ, शुबास तुमने इतनी रोटियां कैसे खा ली हैं? तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो? क्या वो अभी भी तुम्हारे अंदर है? तुम नॉर्मल नहीं हो? मुझे बताओ। तो वह बाप से मुखातिब हुआ, नहीं पापा, ये मैंने ही खाई हैं, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने कल रात को सिर्फ वहाँ पे खाया था, जब दोस्त के घर में सालगिरह पे, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन खाया था, उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी पापा, वो मैं खा गया हूँ, वो नहीं है। पापा आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? तो पापा ने पूछा, हाँ। माँ ने भी पूछा, बताओ क्या हुआ था? तो उसने कहा, मामा हुआ ये था कि जब मैं अपने दोस्त के घर सालगिरह पे गया हुआ था, तो सब दोस्त आहिस्ता आहिस्ता चले गए, मैं वहाँ पे इसलिए आखिरी बच गया था कि दोस्त बार बार कहता था तेरा घर तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे यार, तू चला जाई। तो आखिर में मैं बचा। जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा शिखा दीदी नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी। तो माँ ने कहा, शिखा दीदी वो तो घर गई हुई है, उसकी तो सांस एक्सपायर हो गई थी, वो तो उधर गई हुई है। उसने कहा, हाँ माँ, मुझे भी पता था कि शिखा दीदी घर पे नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा था शायद 3-4 दिन के बाद वो वापस आ गई हैं। लेकिन वो जिस तरह ज़मीन पे बैठी हुई थी, मैंने देखते ही उनको हाथ हिलाया और उसके बाद मुस्कुराहट दी दीदी को देख के, हमेशा जिस तरह मैं मुस्कुराता हूँ। उसके बाद मुझे खांसी सी आ गई और उसके बाद माँ वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, शिखा दीदी। मेरे जहन में उस वक्त ये बिल्कुल नहीं आया कि शिखा दीदी, मैंने यही समझा शिखा दीदी शायद वापस आ गई होंगी 3-4 दिन के बाद, इसलिए मैंने उनको मुस्कुराहट दी। ये नहीं मैं पूछ सका, ना मेरे दिमाग में आया कि आप इस वक्त नीचे ज़मीन पे क्यों बैठी हैं। मैं लड़खड़ा रहा था, मैं चल पड़ा। तो माँ, मैंने देखा उसी वक्त शिखा दीदी उठ के मेरे पीछे चलना शुरू हो गई हैं और मैंने देखा जैसे जैसे वो मेरे पीछे चलती हुई आ रही हैं, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी। उसी वक्त मैंने देखा शिखा दीदी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था और जैसे उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। माँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। वो जो सफ़र था वो 5 मिनट का था, यानी 2nd फ्लोर से सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर तक आए, 3-4 मिनट 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता भी तकरीबन कोई 20 मिनट लगा था। माँ, मुझे नहीं पता, मैं थक सा जाता था, मैं बैठ जाता था सीढ़ी पे, फिर मैं खड़ा होता था, सीढ़ी का सहारा लेता था, फिर खड़ा होता था, फिर बैठ जाता था। माँ, मुझे 20-25 मिनट लग गए थे वापस आते आते। जब मैं घर आ गया था माँ, वो मेरे साथ थी, वो मुझे खाने नहीं देती थी, वो मुझे कहती थी तू और मैं इकट्ठे चलेंगे, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी, मैं तुझे हर तरह की खुशी दूंगी, जो तू चाहेगा, जो मुझसे मांगेगा वो सब मैं तुझे दूंगी, तू मुझे अच्छा लग गया है, तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। माँ ने कहा, ये बातें तुझे कैसे याद हैं? उसने कहा, माँ, जब वो मुझे कंधे पे उसने हाथ रखा था उसी वक्त उसने ये मुझसे बातें करनी शुरू कर दी थी, जब मैं घर की तरफ आ रहा था, कि तू मुझे अच्छा लग गया है, तेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। और फिर जब माँ मैं घर आया, उसके बाद मैं बैठा रहा, पापा ने कुछ किया वो भी मुझे नहीं याद, आप जो बता रहे हैं। जब अगले दिन पापा को मैंने रो के बताया था कि पापा मुझे ये साथ ले जाएगी, उस दिन की बातें मुझे याद हैं, रात की बातें मुझे याद नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई, मेरी आंख खुली, मेरी जैसे ही आंख खुली तो माँ, मैंने देखा मेरे साथ वो चारपाई पे शिखा दीदी बैठी हुई है। मैं उसकी तरफ, मैंने जैसे ही देखा, मुझे नजर आई, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे चारपाई के साथ बैठी हुई है। मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैंने इधर जैसे आप लोगों की तरफ देखा तो मुझे उसने इशारा किया इस तरह उंगली का कि चुप, किसी को बताना नहीं, और मैं डर गया। उसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैं आपसे कुछ कहने ही वाला था कि माँ मुझे भूख लगी है, तो उसने मुझे कहा नहीं कुछ भी नहीं खाना, तो मैं चुप कर गया। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा पानी पीना है, उसने कहा अब नहीं, पानी भी नहीं पीना, चाय का मैं बहुत आदी हूँ, मैंने चाय की ख्वाहिश की तो उसने कहा चाय भी नहीं पीनी, मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी, चाय भी पिलाऊंगी, सब कुछ दूंगी, हर खुशी दूंगी, बस तुमने मेरे साथ जाना है, तुमने अभी कुछ नहीं खाना पीना, जब मैं कुछ खा पी नहीं रही तुम कैसे खाओ पियोगे। माँ, मैं हैरान था, शिखा दीदी तो इतनी अच्छी थी, इस तरह ख्याल रखती थी, ये कौन थी, ये क्या बोल रही थी, और हमारे घर में आके मेरी चारपाई पे बैठी हुई मेरे साथ इस तरह कर रही थी। फिर आपने माँ जब मुझे पानी का गिलास दिया तो उस वक्त मैंने पकड़ लिया था, तो माँ उसने जोर से थप्पड़ मारा था, हाथ मारा था उस पानी के गिलास को, जो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उस वक्त माँ को याद आ गया कि हाँ, उसी वक्त माँ ने भी अपनी आंखों से देखा था जैसे किसने गिलास को जोर से फेंका, उसके हाथ को जोर से इस तरह मारा हो।
तो माँ मुझे बस मुसलसल कहती रही, बस रात होने दे, मैं तुझे यहाँ से लेके चली जाऊँगी, बस रात होने दे, तुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, रात का इंतज़ार कर, जैसे रात होगी मैं तुझे लेके चली जाऊँगी, मैं तुझे हर खुशी दे दूँगी, मैं तेरे साथ रहूँगी, तू मेरे साथ रहेगा। माँ मुझे ये मुसलसल कहती रही। माँ और बाप दोनों बैठे ये बातें सुन रहे थे। अंदाज़ा हो चुका था बाप को भी कि जिस वक्त बाप पढ़ रहा था और वो गंदगी में खेल रहा था तो वो उसको लिपट चुकी थी। असल में उसने हरकत ही इसलिए की थी, उस जिननी ने जो शिखा दीदी के रूप में उसके सामने आई थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी। जब ये लड़का वहाँ से निकला और जो शिखा दीदी का रूप धार के बैठी थी वहाँ पे, उसने सुभाष को देखा, उसकी आंखों में देखा तो वो मुस्कुराया, अपनी उस दीदी को देख के जैसे हमेशा मुस्कुराता था। तो उसकी मुस्कुराहट ऐसी अच्छी थी, उसकी आंखें उस वक्त ऐसी खूबसूरत हो गई कि वो उस पर दिल दे बैठी। अगर वो अपने असली रूप में होती तो वो लड़का डर जाता, कभी मुस्कुराहट ना देखता, खौफ में चीखता हुआ भागता। तो इसलिए वो शिखा दीदी का रूप धार के बैठ गई ताकि वो मुझसे डरे ना, मेरे पास आए। और वैसे ही पास आ गया और वो जैसे ही रवाना हुआ खांसता हुआ तो उसके पीछे चल पड़ी और उसके साथ ही अटैच हो गई। और उसने उसके घर में जाते ही उसको एक ऐसा अमल करवाया गंदगी वाला, जिससे हाथ से खेल रहा था, कि उसके दिमाग पे भी उसने कंट्रोल कर लिया और वो उसको गंदगी में इसलिए लपेट चुकी थी कि वो उसके बस में रहे, निकल ना सके। जब उसके बाप ने पढ़ाई की तो उस वक्त तक भी वो गई नहीं थी, क्योंकि वो लड़का अभी तक उसके कब्जे में था। हाथ तो उन्होंने धुलवा दिए थे, लेकिन अभी भी वो इर्द गिर्द मौजूद थी। जिस वक्त वो गुरु जी को लेके आए उस वक्त वो समझ गई थी कि ये शख्स ऐसा है जो मुझे निकाल सकता है और मुझे जाना पड़ेगा। और गुरु जी ने जब वो पढ़ा था तो वो समझ गई थी अब मैं यहां पे नहीं रुक सकती। और अगले दिन जब गुरु जी आए थे तो उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि असल में ये हुआ क्या था। और सुभाष भी बोला, गुरुजी ऐसा ही हुआ था, जब मैं निकला था तो इस तरह ये ज़मीन पे बैठी थी और ये था। और गुरुजी ने बताया कि मैंने भी जाके जब पढ़ा है तो मुझे चेक किया है, पता लग गया है कि वो शिखा दीदी जो तुम्हारी नहीं थी वो एक जिननी ही थी जो रूप धार के शिखा दीदी का बैठी थी और वो तुम्हें साथ ले जाती। तुम लड़खड़ा रहे थे, उसके बावजूद घर की तरफ आ गए। अगर उस वक्त तुम घर की तरफ ना आते, वो तुम्हें बाहर की तरफ ले जाती तो वो तुम्हें फिर पक्का पक्का ले जाती और फिर तुम कभी भी अपने घर वापस नहीं आ सकते थे। हुआ सिर्फ ये कि जिस वक्त उसने तुम्हारे कंधे पे आके हाथ रखा और उसके बाद फिर भी तुम घर की तरफ आ गए, वो 3-4 मिनट का जो सफर था वो तुमने 25 मिनट में तय किया। असल में वो तुम्हें उस वक्त साथ लेके जाना चाह रही थी, थकाना चाह रही थी, तुम्हारे दिमाग को थकाना चाह रही थी कि तुम थक जाओ और तुम्हें तुम्हारे घर की बजाय बाहर ले जाए। वो 3-4 मिनट के सफर होने के बावजूद जो तुमने 25 मिनट लगाए तो तुम फिर भी घर की तरफ आ गए। और जब तुम घर की तरफ आ गए तो वो फिर मजबूर हो गई तुम्हारे साथ घर में ही रहे। अगर उसी वक्त तुम बाहर की तरफ चले जाते तो फिर तुम्हें अपने साथ वो ले जाती। उसके बाद भी कई दिन माँ बाप उसके ऊपर निगाह रखे रहे, उसकी देखभाल करते रहे। उसको वो जब गिरा था इतनी जोर से चोटें आई थी, काफी दिन उसको तकलीफ होती रही। उसको इधर उधर भी नहीं जाने देते थे, उस पर बहुत ज़्यादा निगाह रखते थे। और जब महसूस हुआ, गुरुजी ने भी कह दिया अब वो चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, अब बच्चा बिल्कुल महफूज है, तब जाके माँ बाप की सांस में सांस आया। वरना बाप को था जो इस तरह हम कलाम होके कह रही थी मुझे दे दो, तब बाप उससे कह रहा था ये कैसी फरमाइश है कि कोई अपना बच्चा उसको दे दे। तो उन्होंने एक एंड में एक जो मैसेज किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा मैं उन्हीं की वॉइस को भी प्ले कर दूँ। कुछ शब्द वर्ड ऐसे थे उनके जो उन्होंने कहा, लफ्ज़ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, शब्द उन्होंने कहा है तो स्टोरी है एज सुनाता हूँ। कुछ लफ्ज़ नहीं भी समझ आ रहे थे तो मैंने लिख लिए। मैं आपको पहले उनका एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। तो आप दुआ कीजिए मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आपकी दुआ से मैं बहुत बार ठीक हुई हूँ। उसने जब जब आपसे रिक्वेस्ट करी, आपसे बोला ना, आपने मेरे लिए दुआ की है, तो मैं हमेशा ठीक हुई हूँ आपकी दुआ से। आपकी दुआ में वाकई, आपके लफ्ज़ों में वाकई अल्लाह शामिल है, आपके साथ ही अल्लाह शामिल है। आपकी एक एक बात, मैं भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ, हाँ, स्टोरी सुनती हूँ। बस स्टोरी सुन के जो मेरे को ना नींद नहीं आती सही तरह से,
पर जब मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ तो मेरे को ऐसी ही नींद आने लग जाती है जैसे हाँ मैं कई सालों से नहीं सोई। सच बोल रही हूँ, मुझे भाई दिल की गहराई से बोल रही हूँ। बहुत बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये स्टोरी सुनाना शुरू करी भाई। ये मैं उनकी फीलिंग थी जो आपको सुना रहा था। कहती हैं जब स्टोरी सुनती हूँ तो ऐसी गहरी नींद आती है, वैसे नींद नहीं आती, स्टोरी सुन के ऐसी गहरी नींद आती है जैसे मैं कई सालों से नहीं सोई और स्टोरी सुन के मैं सो जाती हूँ। इनके बेटे ने शायद, मुझे नहीं याद, इनके बेटे ने शायद ये जो जुमे वाला प्रोग्राम जिसका मैंने शुरू में बताया उसमें इनके लिए दुआ के लिए कहा कि मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, और मैंने दुआ भी की। तो कह रही है आपने जब जब दुआ की तो आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, अल्लाह आपके हमेशा साथ है। वो इंडिया में रहती हैं, हिंदू उनका मज़हब है, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह क्योंकि आपके, मुझे कहा हमेशा आपके साथ है तो इसलिए आपकी दुआओं में तासीर है, आप जब भी दुआ करते हैं वो दुआ पूरी होती है। ये उनकी फीलिंग थी आपके अपना स्टोरी के बारे में, दुआओं के बारे में। तो उन्होंने कहा मेरा बेटे की 18 सितंबर को मेरे ख्याल में सालगिरह थी। उसका नाम जो आपने बताया है मेरी बहन, वो मुझे समझ नहीं आ सका कि वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। हम मियाँ बीवी जो हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा आपका वो फ़ैन है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बेटे के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप पूरी फैमिली के लिए अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं सबके लिए हमेशा दिल से बहुत ज़्यादा दुआ करता हूं। जब कोई स्पेशल दुआ के लिए कहता है तब उसके लिए स्पेशल दुआ करता हूं। आपके लिए भी स्पेशल दुआ की, और आपकी तबीयत ठीक होगी। अभी भी दिल से दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी पूरी फैमिली को खुश रखे, और आपका बेटा जिसकी सालगिरह थी उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुजर चुकी है क्योंकि 6 दिसंबर जो अभी गुजरा है, 6 दिसंबर को मेरी भी सालगिरह थी। हमेशा 6 दिसंबर वाले दिन मैं भी अपनी सालगिरह मनाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा दुबई से 5 को वापस आया था तो इतना थका हुआ था कि 6 दिसंबर को पूरा दिन मैं सोया रहा हूँ। ना ही कि कोई बस बेगम ने जो कुछ इंतज़ाम किए हैं, जो हम मिल के फ़न करते हैं बहुत ज़्यादा, उतना फ़न नहीं कर सके, सोए गुजार दिए कि उस बेगम ने बस केक कटवा लिया है। तो मेरी भी, चले आप मुझे विश कर दीजिए सालगिरह की जो अभी गुजरी है 6 की, और मैं आपके बेटे को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। ये थी जी आप जी की कहानी। कल इंशाल्लाह आप जुमे को अपने सवालात पूछ सकेंगे। आप भी अपनी स्टोरी भेजिए वॉइस मैसेज करके या लिख के, तो आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी STORY लाजमी लिखना है, और इसको भेजना है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।